मैं हिंदू की थी और मेरे पति मुस्लिम के हैं, तो मैं मेरे बच्चों के साथ ये कलमा पढ़ना चाहती हूँ मुस्लिम का। बहन ने कहा कि वो हिंदू है और उसके शोहर मुस्लिम हैं, वो मुस्लिम बनना चाहती है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने साल पहले आपकी शादी हुई? अभी 10-12 साल हो गए। 12 साल। तो 12 साल तक क्या आप अपना मजहब, हिंदू मजहब? नहीं, मुस्लिम में रहे सर मैं। जी हाँ। और ऐसा पीस टीवी तुम्हारा देखो कितने बार तो मैं ऐसा कबूल कर ले सर, फिर भी आमने सामने करना चाहती हूँ। कितने साल से पीस टीवी देख रहे? अभी 4-5 साल हुआ। तो 4-5 साल से आप पीस टीवी देख रहे हैं और पीस टीवी देख के पीस टीवी की तालीमात पे अमल करते? हाँ माशाल्लाह। अभी आप सबके सामने कलमा कहना चाहती हूँ, आप सबके सामने कलमा कहना चाहते हैं? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं अल्लाह एक है? बेशक। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत पुरस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। क्या आपको दबाव है आपके शोहर की तरफ से? नहीं सर। कोई भी रिश्वत दे रहा है आपको इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं सर। तो आप खुले ज़हन के साथ इस्लाम कबूल करना चाहती? हाँ। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह आप मुसलमान बन चुकी है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह हिदायत दे, आपको इस दुनिया और आखिरत में सफलता दे। और सर मैं मेरे पति को मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ, उनके तरफ से मैं इतने बड़े इस्लाम में आई। इंशाल्लाह मुझे नसीब दाखिल हुआ कि मुस्लिम में मैं नमाज पढ़ूं, ये इतनी अच्छा ही देख सकूं। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ आपके शोहर के लिए भी, और मैं दुआ करता हूँ कि आप दोनों कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और हिदायत पाइए और इंशाल्लाह आप दोनों को इस दुनिया और आखिरत में सफलता मिलेगी इंशाल्लाह। और सर ये पीस टीवी में हमेशा देखती हूँ और कब से देख रही हूँ, जब से बहुत हमारे घर में बदलाव आया है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सोलापुर से हूँ मैं, तो सोलापुर में ये अपना मुस्लिम का पैगाम फैलने के वास्ते साल में एक बार भी शो होना चाहिए। बहन की दरखास्त है कि ऐसा शो सोलापुर में भी है। मेरी चाहत है कि दुनिया के हर शहर में ऐसा शो हो। जो हमसे हो सकता है थोड़ा बहुत हम अल्लाह के राह में कर रहे हैं। अभी आपका फर्ज है, आप इस शो को देखो और ऐसा शो आपके वहां करो। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो अल्लाह का पैगाम गैरों तक पहुंचाए। यहां माशाअल्लाह लाखों का मजमा है, पूरी दरिया है माशाअल्लाह इंसानों की। इसमें तकरीबन 20 से 25% गैर मुसलमान हैं। अब मुसलमान का फर्ज है कि आपको पैगाम मिल चुका है अल्लाह की तरफ से, आप गैरों तक पैगाम पहुंचाओ। जो भी आपके हैसियत में है, जो भी आपकी हैसियत में मुमकिन है वो कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और इंशाअल्लाह अगर हर मुसलमान ये पैगाम गैरों तक पहुंचाए तो हर शहर में ऐसा पीस कॉन्फ्रेंस होगा और दुनिया में सिर्फ अमन और सलामती रहेंगी। On the QTV, you're preaching very well and you're very convincing. But one thing that I have noticed in you, that you always say these words, do not criticize. But you do criticize yourself. America's this, America's that. So, what is good for the goose is good for the gander. You should never criticize yourself. When you're preaching, do not criticize. I'm Mrs. Hilary Pang, and this is the second question I want to ask you. That I've seen on the QTV, you're preaching very well and you're very convincing.
But one thing that I have noticed in you, that you always say these words, do not criticize, but you do criticize yourself. America's this, America's that. So what is good for the goose is good for the gander. You should never criticize yourself. When you're preaching, do not criticize. Sister has asked a question. She said she sees me on QTV. She's impressed with my talk. But one thing she has objection. I say don't criticize. Never did I say that don't criticize. I say that when I'm giving a talk on similarities, I'm not criticizing. I never tell people should not criticize. The Quran says if people are wrong, correct them. When I have to correct them, I have to criticize them. I never said that I don't criticize. What I say, that normally when I'm giving a talk on Islam and comparative religion, that time my main aim is not to criticize. So when I'm speaking about America, America is not a religion. America is bad, I have to say it is bad. If I don't say, then I'm not a good Muslim. Quran says in Surah Isra, chapter number 17, verse number 81, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَاقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. When truth is heard against falsehood, falsehood perishes. For falsehood is by its nature bound to perish. So we have to speak the truth. Jesus Christ, peace be upon him, said in the Gospel of John, seek ye the truth, and the truth shall free you. So we have to speak the truth, sister. At the same time, we should not go out of the way to criticize any religion. But when we are asking a person to come on the straight path, he may think it's a criticism which Islam gives permission, even Bible gives permission, sister. So please don't misunderstand. I never said no one should criticize. But many a time when I give my talk, my aim is not to criticize. My aim is to come to common terms, sister. Hope that answers the question. मैं रींटा सरदार, मैं सतरगंज से आया हुआ हूँ. मेरा क्वेश्चन है, अपना पेशा बतलाएं. मैं एक व्यवसायी हूँ. जाकिर नायक से मेरा क्वेश्चन है, हर धर्म में ये बोला गया है शादी करने के लिए लड़का और लड़की को प्राप्त वयस्क होना चाहिए, यानी बालिग. तो दिखा गया है और ये भी कहा गया है मुस्लिम लोगों के लिए कि मुस्लिम लड़का और लड़की को शादी करने के लिए घर के बुजुर्ग से इजाजत लेना पड़ता है. मगर अक्सर देखा जाता है कि ये बालिग घर से भाग के अपना बुजुर्ग से इजाजत ना लेके दूसरी जगह जाके शादी करता है, और वो शादी होता है किसी मस्जिद या किसी इमाम के पास. ये सही है या गलत? भाई साहब का दो सवाल था. पहला सवाल कि इस्लाम में शादी होने के लिए लड़का और लड़की बालिग होना जरूरी, बेशक बालिग होना जरूरी. दूसरा सवाल कि आजकल बहुत से नौजवान बालिग लड़का लड़की घर से भागते हैं. ये जरूरी है कि माँ बाप की इजाजत लेना चाहिए शादी के लिए, भाग के फिर मस्जिद में शादी करते कहां तक सही है? भाई साहब, इस्लाम में माँ बाप की इजाजत फर्ज नहीं है, बेहतर है. अगर आप वालिदैन की इजाजत लेके शादी करते हैं तो बेहतर है, फर्ज नहीं है. ये मैंने मेरे तकरीर में भी कहा हूं. तकरीर में कहा हूं कि अल्लाह के रसूल ने कहा, सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह बाब नंबर 43 हदीस नंबर 69 69, एक औरत आके अल्लाह के रसूल से कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक मर्द से की. अल्लाह के रसूल ने शादी तोड़ दी. तो वालिदैन की इजाजत फर्ज नहीं है, लिए तो बेहतर है, फर्ज नहीं है. मैंने तकरीर में भी कहा. लेकिन अगर लड़की चाहती है कि मैं शादी नहीं करूं तो कोई भी वालिदैन उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता, ना बाप ना मां. अगर लड़का चाहता है कि मैं शादी नहीं करूं तो कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता. अगर मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अगर मियां बीवी राजी है लेकिन सही तरीके से, लफड़े करके बाहर भागना नहीं चाहिए, हराम है इस्लाम में. होता है कि नौजवान लोग कॉलेज में मिलते हैं, लफड़े करते भागते, वो भी गलत है, वो भी गलत है. अगर लड़का लड़की मिलते कॉलेज में, दिल लगाया गधी से तो परी क्या चीज है, ये कहावत है. तो क्या होता है, इन लोग हिजाब को तोड़ते, पिक्चर देखने साथ में जाते, मस्ती करते, प्यार हो जाता है, फिर घर से भागते, तो वो भी गलत है. आप समझ रहे ना? तो अननेसेसरी बिना कोई वजह लड़का लड़की का मिलना बाहर नामहरम, ये हराम है. अगर कोई जानते अच्छा लड़का है कि सुना है आपने कि अच्छा लड़का है, इज्जतदार है, तो उसे पैगाम पहुंचाओ सही तरीके से, अपने वालिद के थ्रू उसके वालिदैन को पहुंचाओ, मिलो, बात करो, तहकीक करो, नो प्रॉब्लम. लेकिन अकेले जाके गार्डन में बैठना, थिएटर में बैठना आखिरी रो पे, ये सब हराम है. सही तरीके से पसंद है, शादी कर सकते, दोनों राजी है तो शादी कर सकते. होप द आंसर्स द क्वेश्चन.
अगला क्वेश्चन माइक नंबर 3 से। সালামালাইকুম, আমার নাম সপ্তা আছে। আমি বলছি কি যে আমাদের যে মন্দিরে পুজো করি, ঠিক আছে, তো আপনারা যে মক্কা শরীফ বলে ওখানে যে আপনারা যে নামাজ পড়েন ইটের মধ্যে, আপনারা ওখানে পড়ে আপনাদের নামাজ পড়ে কি উপকার হয়? इनका सवाल है कि जिस तरह से हम बुत परस्ती करते हैं, आप भी मक्के शरीफ में ईंटों की दीवार की बुत परस्ती ही तो करते हैं। बहन ने बहुत आम सवाल पूछा है कि आप जब बोलते हैं इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, तो आप मक्का में जब जाते हैं, मक्का में भी आप संगे असवद काले पत्थर को या ईंट को पूजा करते हैं, तो क्या फर्क है? सवाल अच्छा है, आम है। इसका जवाब है कि इस्लाम में कोई भी काबा की इबादत नहीं करता, ना संगे असवद की करता है। काबा हमारे लिए किबला है, एक दिशा है। हम जब नमाज पढ़ते हैं, हम मानते हैं इन कांग्रीगेशन, जमात में। अगर यहाँ नमाज पढ़ने का है तो कोई कहेगा दक्षिण की तरफ देखो, कोई कहेगा शिमाल की तरफ, कोई कहेगा पूरब, कोई कहेगा पश्चिम, किस तरफ देखिए। तो इस्लाम में जमात के लिए हम देखते हैं काबा की तरफ। कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 में कि जहां भी नमाज पढ़ो किबला की तरफ, किबला है काबा। और आप अगर नॉर्थ में रह रहे तो आप साउथ की तरफ देख के नमाज पढ़िए, साउथ में रह रहे तो नॉर्थ की तरफ, ईस्ट में तो वेस्ट में, वेस्ट की तरफ रहते तो ईस्ट में। काबा की तरफ दिशा है सिर्फ। और सबसे पहले मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाए थे अल-इद्रुसी इन 1154। उस वक्त जब मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाई तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे, काबा बीच में था। उसके बाद वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए, मगरबी कार्टोग्राफर्स आए, मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह काबा बीच में है। हम जब मक्का जाते हैं उम्रा या हज के दौरान तवाफ करते हैं, सर्कमएम्बुलेशन ऑन द काबा, काबा के गोल घूमते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है, हमारे रसूल का हुक्म है। और एक वजह मेरे दिमाग में आती है कि हर दायरे का, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, उसके मानी अल्लाह एक है, खुदा एक है। और दूसरे खलीफा का कहना है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 2 किताबुल हज, बाब नंबर 56 हदीस नंबर 675। इस हदीस में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं इस काले पत्थर को चूम रहा हूं क्योंकि मैंने मेरे रसूल को चूमते देखा, वरना ये काला पत्थर ना मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है ना कोई फायदा। ये कहना कि काला पत्थर ना नुकसान पहुंचा सकता है ना फायदा, ये सबूत है कि हम बुत परस्ती करते ही नहीं। उसके अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में साहबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। कोई भी बुत परस्ती करने वाला जिस बुत की वो पूजा करता है उस बुत पे चढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये सबूत है कि कभी भी मुसलमान काबा को पूछते नहीं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। आखिरी राउंड माइक नंबर 1 से गैर मुस्लिम। Assalamu alaikum. My name is Romin Das from Kolkata. I'm an export executive. My question to Dr. Mr. Zakir Naik. The follower of Al-Hadith says, in Islam there are only 2 festivals, that is Eid al-Fitr, Eid, and Eid al-Adha, Bakrid, and there are no other festival in Islam. Is it correct? Please explain. And my second question is, in Islam, giving and taking interest or any kind of involvement with interest is sin. I mean, in Arabic it is called haram. Now, is it possible for any Muslim to survive without involvement in interest in the present world? भाई साहब का 2 सवाल है। पहले सवाल क्या कि अहले हदीस कहते हैं कि इस्लाम में सिर्फ 2 ही फेस्टिवल है, 2 ही त्योहार है, ईद उल फितर, रमजान ईद, और ईद उल अधा, बकरीद। क्या सही है? कुरान और हदीस की रोशनी में सिर्फ 2 ही त्योहार है, 2 ईदें नहीं बोल सकते। एक है ईद उल फितर जो रमजान महीने के बाद आती है, नया चांद दिखने के बाद। उसी तरीके से ईद उल अधा चांद दिखने के 10वें तारीख को आती है। ये 2 ही त्योहार है। उसके बाद जितने भी त्योहार है वो कल्चरल है,
डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री एंड द एरिया, बट इस्लाम में कुरान हदीस की रोशनी में सिर्फ 2 त्यौहार है। आपका दूसरा सवाल कि इस्लाम में इंटरेस्ट रिबा लेना देना हराम है, और अगर हराम है तो आज की दुनिया में एक इंसान कैसे रह सकता है, कैसे जी सकता है। कुरान में तकरीबन 8 जगह जिक्र आता है रिबा का, और कई जगह कहा गया हराम है, और खुसूसन सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 278 और 279 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इफ यू गिव अप नॉट योर डिमांड्स ऑफ रिबा टेक नोटिस ऑफ अ वॉर फ्रॉम अल्लाह एंड हिज रसूल। अगर आप रिबा को नहीं छोड़ेंगे तो अल्लाह और रसूल आपके साथ जंग करेंगे। यानी रिबा लेना हराम है। क्यों हराम है? आप मेरी तकरीर सुनिए। इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्रोमलगेटेड बाय द कुरान। आप कहते हैं कि आज की तारीख में, आज के माशरे में क्या रिबा के बिना इंसान जी सकता है? मैं जी रहा हूं आपके सामने, मैं रिबा लेता भी नहीं देता भी नहीं, सख्त खिलाफ हूं। अरे भाई आप बोले इंसान को दुनिया में इंटरेस्ट के बिना लेना पॉसिबल है, मैं नहीं ले रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह कई मुसलमान नहीं लेते। मैं ये भी जानता हूं कई मुसलमान लेते वो हराम करते। रिबा लेना और देना, टेकिंग इंटरेस्ट एंड गिविंग इंटरेस्ट इज हराम। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिन इन इस्लाम। इंटरेस्ट इज प्रोहिबिटेड, रिबा इज हराम। For more details, refer to my video cassette, Interest Free Economy Promulgated by the Glorious Quran. Hope that answers the question. कब से देख रहा हूँ, जब से बहुत हमारे घर में बदलाव आया है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सोलापुर से हूँ मैं, तो सोलापुर में ये अपना मुस्लिम का पैगाम फैलने के वास्ते साल में एक बार भी शो होना चाहिए। बहन की दरखास्त है कि ऐसा शो शोलापुर में भी है। मेरी चाहत है कि दुनिया के हर शहर में ऐसा शो हो। जो हमसे हो सकता है थोड़ा बहुत हम अल्लाह के राह में कर रहे हैं। अभी आपका फर्ज है, आप इस शो को देखो और ऐसा शो आपके वहां करो। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो अल्लाह का पैगाम गैरों तक पहुंचाए। यहां माशाअल्लाह लाखों का मजमा है, पूरी दरिया है माशाअल्लाह इंसानों की। इसमें तकरीबन 20 से 25% गैर मुसलमान हैं। अब मुसलमान का फर्ज है कि आपको पैगाम मिल चुका है अल्लाह की तरफ से, आप गैरों तक पैगाम पहुंचाओ। जो भी आपके हैसियत में है, जो भी आपके हैसियत में मुमकिन है वो कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, और इंशाअल्लाह अगर हर मुसलमान ये पैगाम गैरों तक पहुंचाए तो हर शहर में ऐसा पीस कॉन्फ्रेंस होगा और दुनिया में सिर्फ अमन और सलामती रहेंगी। On the QTV, you're preaching very well and you're very convincing. But one thing that I have noticed in you, that you always say these words, do not criticize, but you do criticize yourself. America's this, America's that. So, what is good for the goose is good for the gander. You should never criticize yourself. When you're preaching, do not criticize. I'm Mrs. Hilary Pang, and this is the second question I want to ask you. That I've seen on the QTV, you're preaching very well and you're very convincing. But one thing that I have noticed in you, that you always say these words, do not criticize, but you do criticize yourself. America's this, America's that. So, what is good for the goose is good for the gander. You should never criticize yourself. When you're preaching, do not criticize. Sister has asked a question. She said she sees me on QTV. She's impressed with my talk. But one thing she has objection. I say don't criticize. Never did I say that don't criticize. I say that when I'm giving a talk on similarities, I'm not criticizing. I never tell people should not criticize. The Quran says if people are wrong, correct them. When I have to correct them, I have to criticize them. I never said that I don't criticize. What I say that normally when I'm giving a talk. मैं हिंदू की थी और मेरे पति मुस्लिम के हैं, तो मैं मेरे बच्चों के साथ ये कलमा पढ़ना चाहती हूँ मुस्लिम का। बहन ने कहा कि वो हिंदू है और उसके शोहर मुस्लिम हैं, वो मुस्लिम बनना चाहती है। बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितने साल पहले आपकी शादी हुई? अभी 10-12 साल हो गए। 12 साल। तो 12 साल तक क्या आप अपना मजहब हिंदू मजहब? नहीं, मुस्लिम में रहे सर मैं,
जी हाँ। और ऐसा पीस टीवी तुम्हारा देखो कितने बार तो मैं ऐसा कबूल कर ले सही, फिर भी आमने सामने करना चाहती हूँ। कितने साल से पीस टीवी देख रहे हैं? अभी 4-5 साल हुआ। तो 4-5 साल से आप पीस टीवी देख रहे हैं और पीस टीवी देख के पीस टीवी की तालीमात पे अमल करते हैं। हाँ, माशाल्लाह। अभी आप सबके सामने और करना कलमा कहना चाहती चाहती हूँ। आप सबके सामने कलमा कहना चाहते हैं। हाँ आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, आप मानते हैं अल्लाह एक है? बेशक। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? हाँ हाँ आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं नहीं क्या आपको दबाव है आपके शोहर की तरफ से? नहीं नहीं सर, कोई भी रिश्वत दे रहा है आपको इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं सर। तो आप खुले जहन के साथ इस्लाम कबूल करना चाहती? हाँ इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाल्लाह आप मुसलमान बन चुकी है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह हिदायत दे, आपको इस दुनिया और आखिरत में सफलता दे। और सर मैं मेरे पति को मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ, उनके तरफ से मैं इतने बड़े इस्लाम में आई। इंशाल्लाह और मुझे नसीब दाखिल हुआ कि मुस्लिम में मैं नमाज पढ़ूं, ये इतनी अच्छा ही देख सकूं। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ आपके शोहर के लिए भी, और मैं दुआ करता हूँ कि आप दोनों कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और हिदायत पाइए और इंशाल्लाह आप दोनों को इस दुनिया और आखिरत में सफलता मिलेगी इंशाल्लाह। और सर ये पीस टीवी में हमेशा देखती हूँ। और टॉक ऑन इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन, दैट टाइम माय मेन एम इज नॉट टू क्रिटिसाइज। सो व्हेन आई एम स्पीकिंग अबाउट अमेरिका, America is not a religion. America is bad, I have to say it is bad. If I don't say, then I'm not a good Muslim. Quran says in Surah Isra, chapter number 17, verse number 81, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. When truth is heard against falsehood, falsehood perishes. For falsehood is by its nature bound to perish. So we have to speak the truth. Jesus Christ, peace be upon him, said in the Gospel of John, seek ye the truth and the truth shall free you. So we have to speak the truth, sister. At the same time, we should not go out of the way to criticize any religion. But when we are asking a person to come on the straight path, he may think it's a criticism which Islam gives permission, even Bible gives permission, sister. So please don't misunderstand. I never said no one should criticize. But many a time when I give my talk, my aim is not to criticize, my aim is to come to common terms, sister. Hope that answers the question. मैं रींटा सरदार, मैं सतरागाछी से आया हुआ हूँ। मेरा क्वेश्चन है, अपना पेशा बतलाएं। मैं एक व्यवसायी हूँ। जाकिर नायक से मेरा क्वेश्चन है, हर धर्म में ये बोला गया है शादी करने के लिए लड़का और लड़की को प्राप्त वयस्क होना चाहिए, यानी बालिग। तो दिखा गया है और ये भी कहा गया है मुस्लिम लोगों के लिए कि मुस्लिम लड़का और लड़की को शादी करने के लिए घर के बुजुर्ग से इजाजत लेना पड़ता है, मगर अक्सर देखा जाता है कि ये बालिग घर से भाग के अपना बुजुर्ग से इजाजत ना लेके दूसरी जगह जाके शादी करता है, और वो शादी होता है किसी मस्जिद या किसी इमाम के पास। ये सही है या गलत? भाई साहब को दो सवाल था। पहला सवाल कि इस्लाम में शादी होने के लिए लड़का और लड़की बालिग होना जरूरी? बेशक बालिग होना जरूरी। दूसरा सवाल कि आजकल बहुत से नौजवान बालिग लड़का लड़की घर से भागते हैं, ये जरूरी है कि माँ बाप की इजाजत लेना चाहिए शादी के लिए, भाग के फिर मस्जिद में शादी करते कहां तक सही है? भाई साहब, इस्लाम में माँ बाप की इजाजत फर्ज नहीं है, बेहतर है। अगर आप वालिदैन की इजाजत लेके शादी करते हैं तो बेहतर है, फर्ज नहीं है। ये मैंने मेरे तकरीर में भी कहा हूं। तकरीर में कहा हूं कि अल्लाह के रसूल ने कहा, सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह बाब नंबर
43 हदीस नंबर 69 69 एक औरत आके अल्लाह के रसूल से कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक मर्द से की, तो इसमें काबा की तरफ दिशा है सिर्फ। और सबसे पहले मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाए थे अल इद्रूसी इन 1154। उस वक्त जब मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाई तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे, काबा बीच में था। उसके बाद वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए, मगरबी कार्टोग्राफर्स आए, मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह काबा बीच में है। हम जब मक्का जाते हैं उम्रा या हज के दौरान तवाफ करते हैं, सर्कमएम्बुलेशन ऑन द काबा, काबा के गोल घूमते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है, हमारे रसूल का हुक्म है। और एक वजह मेरे दिमाग में आती है कि हर दायरे का, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, उसके मानी अल्लाह एक है, खुदा एक है। और दूसरे खलीफा का कहना है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 2 किताबुल हज, बाब नंबर 56 56, हदीस नंबर 675 675। इस हदीस में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं इस काले पत्थर को चूम रहा हूं क्योंकि मैंने मेरे रसूल को चूमते देखा, वरना ये काला पत्थर ना मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है ना कोई फायदा। ये कहना कि काला पत्थर ना नुकसान पहुंचा सकता है ना फायदा, ये सबूत है कि हम बुत परस्ती करते ही नहीं। उसके अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में साहबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। कोई भी बुत परस्ती करने वाला जिस बुत की वो पूजा करता है उस बुत पे चढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये सबूत है कि कभी भी मुसलमान काबा को पूछते नहीं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। आखिरी राउंड माइक नंबर 1 से गैर मुस्लिम। Assalamu alaikum. My name is Romin Das from Kolkata. I'm an export executive. My question to Dr. Mr. Zakir Naik, the follower of Ahl Hadith says, in Islam there are only two festivals, that is Eid al-Fitr, Eid, and Eid al-Adha, Bakrid, and there are no other festival in Islam. Is it correct? Please explain. And my second question is, in Islam, giving and taking interest or any kind of involvement with interest is sin. I mean, in Arabic it is called haram. Now, is it possible for any Muslim to survive without involvement in interest in the present world? भाई साहब का दो सवाल है। पहले सवाल क्या कि अहले हदीस कहते हैं कि इस्लाम, अल्लाह के रसूल ने शादी तोड़ दी, तो वालिदैन की इजाजत फर्ज नहीं है, लिए तो बेहतर है, फर्ज नहीं है। मैंने तकरीर में भी कहा, लेकिन अगर लड़की चाहती है कि मैं शादी नहीं करूं तो कोई भी वालिदैन उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता, ना बाप ना मां। अगर लड़का चाहता है कि मैं शादी नहीं करूं तो कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? तो अगर मियां बीवी राजी है लेकिन सही तरीके से, लफड़े करके बाहर भागना नहीं चाहिए, हराम है इस्लाम में। होता है कि नौजवान लोग कॉलेज में मिलते हैं, लफड़े करते भागते, वो भी गलत है, वो भी गलत है। अगर लड़का लड़की मिलते कॉलेज में, दिल लगाया गधी से तो परी क्या चीज है, ये कहावत है। तो क्या होता है, इन लोग हिजाब को तोड़ते, पिक्चर देखने साथ में जाते, मस्ती करते, प्यार हो जाता है, फिर घर से भागते, तो वो भी गलत है। आप समझ रहे ना? तो अननेसेसरी बिना कोई वजह लड़का लड़की का मिलना बाहर नामहरम, ये हराम है। अगर कोई जानते अच्छा लड़का है कि सुना है आपने कि अच्छा लड़का है, इज्जतदार है, तो उसे पैगाम पहुंचाओ सही तरीके से, अपने वालिद के थ्रू उसके वालिदैन को पहुंचाओ, मिलो, बात करो, तहकीक करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अकेले जाके गार्डन में बैठना, थिएटर में बैठना आखिरी रो पे, ये सब हराम है। सही तरीके से पसंद है, शादी कर सकते, दोनों राजी है तो शादी कर सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन माइक नंबर 3 से। সালামালাইকুম, আমার নাম সপ্তা আছে। আমি বলছি কি যে আমাদের যে মন্দিরে পুজো করি, ঠিক আছে, তো আপনারা যে মক্কা শরীফ বলে ওখানে যে আপনারা যে নামাজ পড়েন ইটের মধ্যে, আপনারা ওখানে পড়ে আপনাদের নামাজ পড়ে কি উপকার হয়? इनका सवाल है कि जिस तरह से हम बुत परस्ती करते हैं, आप भी मक्का शरीफ में ईंटों की दीवार की बुत परस्ती ही तो करते हैं। बहन ने बहुत आम सवाल पूछा है
کہ آپ جب بولتے ہیں اسلام میں بت پرستی حرام ہے تو آپ مکہ میں جب جاتے ہیں مکہ میں بھی آپ سنگ اسود کالے پتھر کو یا اینٹ کو پوجا کرتے تو کیا فرق ہے؟ سوال اچھا ہے، عام ہے. اس کا جواب ہے کہ اسلام میں کوئی بھی کعبہ کی عبادت نہیں کرتا، نہ سنگ اسود کی کرتا ہے. کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے، ایک دشا ہے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہم مانتے ہیں ان کانگریگیشن جماعت میں. اگر یہاں نماز پڑھنے کا ہے تو کوئی کہے گا دکشن کی طرف دیکھو، کوئی کہے گا شمال کی طرف، کوئی کہے گا پورب، کوئی کہے گا پشچم، کس طرف دیکھے. تو اسلام میں جماعت کے لیے ہم دیکھتے ہیں کعبہ کی طرف. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 میں کہ جہاں بھی نماز پڑھو قبلہ کی طرف، قبلہ ہے کعبہ. اور آپ اگر نارتھ میں رہ رہے تو آپ ساؤتھ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھیے، ساؤتھ میں رہ رہے تو نارتھ کی طرف، ایسٹ میں تو ویسٹ میں، ویسٹ کی طرف